जनाजे को दफना के कब्र में उतार के तो फिर वापस चले जाते हैं सारे। तो अच्छा साहब जी देखें, अब प्यारी मरियम की डेथ हुई है ना, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, बहुत से उसके क्लिप्स जो है ना वो वायरल किए। वो क्लिप्स जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब इंसान अल्लाह के पास चला जाता है ना, उसकी अच्छाई बयान करो, फरिश्ते भी आकर गवाही लेते हैं। और हम मुसलमान पर ये फर्ज है, हक है हमारा कि हम जो है वो दूसरे मुसलमान की बुराई ना करें, वो जितना भी बुरा है। देखिए फैसला तो अल्लाह की जात ने करना है ना कि जहन्नमी कौन है या जन्नती कौन है। हर बंदा सोशल मीडिया पर आने वाला बुरा नहीं होता। अब इसकी एक मैंने वीडियो देखी है जो कब्रिस्तान में खड़े होकर प्यारी मरियम ने बात, जनाजे को दफना के कब्र में उतार के तो फिर वापस चले जाते हैं सारे। तो अल्लाह ताला ने भी कहा कैसे हम सारे भूल जाते हैं। गल में तो हम सिर्फ यही करना चाहनी है कि सिर्फ इंसान की हैसियत वहीं तक है जब तक वो जिंदा है। इंसान मर जाए ना, अगर इंसान मर जाए तो सिर्फ 40 कदम दूर छोड़ आते हैं सारे, कोई भी नहीं साथ जाता हमारे। और फिर पीछे ये होता है वापस रुकते भी नहीं है, वो कहते हैं बस चलो वापस चलो, फिर हम अकेले रह जाते हैं। इंसान भी जब हर कोई भी बंदा साथ नहीं देता तो फिर क्या साथ देता है, सिर्फ वही चीजें साथ देती हैं, वही चीजें साथ देती हैं जिनके साथ दुनिया के अमाल करने हैं, नेकी करने हैं। किसी की दिलदारी ना करो, किसी को कोई बुरा भला ना कहे, इंसानों के हकूक पहले और बाद में। अल्लाह ताला ने भी कहा कि हुकूकुल बात पहले। अल्लाह मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि मैं किसी बंदे ने दिलदारी ना करा और किसी ना मतलब कि दुखावा ना मेरी दादू की कब्र तक ऐसा, मतलब कि कोई सारे बंदे बैठे हुए हैं, कोई इनको आता है कोई नहीं आता। जुमरात वाले दिन आ जाएंगे, हफ्ते इतवार को आ जाएंगे, कभी कभी आ जाएंगे, लेकिन ये सारे लोग अकेले बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे। आप ये जी लगाने की जगह नहीं है, ये कब्रिस्तान आप लोग देखें, यहाँ पे देखें इंसान की क्या औकात है, इंसान की क्या हैसियत है। ये हैसियत है इंसान की, ये औकात है। आपके पास कोई दिन में नहीं रहता, आपके पास कोई हर वक्त नहीं होता। बातें की, रो रो कर बातें की कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है, ये कब्रिस्तान वाली मंजिल कुछ ऐसी है जहां कोई नहीं होगा, ना आपके चाहने वाले, ना फॉलोवर, ना सब्सक्राइबर, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार, ना मोहल्लेदार, कोई भी नहीं होगा। यहाँ आपकी एक अकेली जान होगी और उसी जान ने ही सवालों जवाब की नशिश को गुजारना है। यानी कि वो बता रही है कि हर एक इंसान के साथ अच्छे अहलाक के साथ पेश आए, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, कोई भी हैं। अब देखिए उसकी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बहुत प्यारी हैं, हमें वो निकाल कर हमें वीडियोस लगानी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसकी वो बातें निकालें कि जिससे कोई फायदा ही नहीं है। अब मेरे ख्याल में उसका कंटेंट जो है ना वो बहुत एक पाक साफ था, मतलब कि उसका कोई गंदा कंटेंट तो था नहीं जो हम लोग निकाल कर उसकी बुराइयां पेश करें। अब व्यूज लेने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियोस बना कर डाल रहे हैं ना, कसम से अफसोस हो रहा है। मैं यहाँ पर एक और जो है ना वो गुजारिश करना चाहूंगा उनके घर वालों से कि उनकी के प्यारी मरियम की वो वीडियोस जिसके अंदर गाना वगैरह है उसको डिलीट अब कर देना चाहिए। जो उसकी अच्छी वीडियो है ना वो जारी रखें, जिसमें सबक है, जिसमें सबक हो, ताकि उसकी कब्र ठंडी हो, उसकी कब्र में उसको परेशानी ना हो। देखें कि ये बात है कि अब यहाँ पे हम कहेंगे कि कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये कत्ल हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मर गई है। देखिए जब अल्लाह के नबी का फरमान है, हदीस शरीफ में है कि जो भी औरत प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान फोत हो जाती है ना पेट के मरज की वजह से, यानी कि डिलीवरी उसको कहते हैं पेट का जो भी मसला है, तो ये सबसे बड़ा अहम मसला है ना, सबसे बड़ा अहम मसला है। तो इसमें अगर उसकी डेथ हुई है तो वो शहीद है। जब हदीस में है अल्लाह के नबी ने फरमाया है, तो हम कौन हो सकते हैं उसको कहने वाले, वो मुर्दा हो गई, वो शहीद है, प्यारी मरियम शहीद है, उसको हम शहीदा कहेंगे। हाँ जी। अब देखेंगे लोगों के लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी, अब देखिए ये जो हमने आपके सामने वीडियो रखी है, हमें इससे कितना बड़ा सबक मिलता है कि वो जाने से पहले आंसू ऐसे नहीं आ जाते। जिसके दिल में खौफ है, डर है, उसको अल्लाह का खौफ उसके दिल में बैठा हुआ, वो मुत्तकी है, तो उसका आंसू आएंगे ना, ऐसे थोड़े आ जाएंगे। ऐसे तो कब्रिस्तान में हम भी जाते हैं। मैंने नहीं देखी जिस वीडियो में उसने दुपट्टा उतारा या कोई ऐसी बेहूदगी वाली बात की, मैंने नहीं देखी कोई भी। तो इसलिए हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनके घर वालों की भी दिल आजारी हो। अब बच्चे हैं उनके बेचारे, वो अपने बच्चों का झूला तैयार कर रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, माशाल्लाह लिखा हुआ है, और वो उठा जैसे बच्चे को नहीं उठाते, कसम से आंखों में आंसू आ गए, वो पहले से उस बिस्तर को ऐसे उठा के कहती ऐसे उठाना है उसको। तो कितनी उसकी ख्वाहिशात थी। यहाँ से सबक यही मिलता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से वक़्त आ जाता है ना, चाहे वो जो भी है, अब अल्लाह को पता था
पता है ना अल्लाह को कि माँ को बच्चों की कितनी जरूरत है और बच्चों को माँ की कितनी जरूरत थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नौजवान नस्ल के लिए सबक है। वो सबक ये है कि एक माँ कितनी कुर्बानियां देने के बाद माँ बनती है। ठीक है, कितनी कुर्बानियां देने के बाद वो माँ बनती है। खुद माँ अपनी जान जोखों में डालकर हमारी पैदाइश के वक्त, तो उस लम्हे का तो हम जो है ना वो एक लम्हे का भी जो है ना वो कीमत अदा नहीं कर सकते। एक सांस की, एक आंख की और जो निकलती है। प्यारी मरियम ने ये नौजवान को एक सबक दिया। देखो उस प्यारी मरियम ने 2 बेटों को दुनिया बख्शी और खुद कुर्बान हो गई। ये तो ऐसे ही है ना, ये तो ऐसे ही है जैसे हम बड़ी ईद पर कुर्बानी करते हैं ना। हाँ। हम खुद अल्लाह के यहाँ जो है ना वो इज्जतदार बन गए, हमारे गुनाह माफ हो गए, लेकिन इसका सबब कौन बना? एक जानवर बना जिसने हमारे अल्लाह की रजा के लिए जो कुर्बान हुआ, हमारी वजह से जिसने कुर्बानी, बर्दाश्त की, तकलीफ उसको हुई, सब मामलात हुए।